हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक। साथियों, आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व से संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड किया जाता है और सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो राजनीति विज्ञान का ये पहला टॉपिक है, लेकिन हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पहले ही पढ़ लिया है। तो आज की ये बेहतरीन थ्योरेटिकल क्लास, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व के बारे में डिटेल से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो थ्योरेटिकल क्लास के रूप में आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के बारे में अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक राज्य है और नीति है, दूसरा विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन। वहीं राजनीति शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक राज्य और दूसरा नीति, जिसके अंतर्गत राज्य की सरकार, प्रशासन एवं व्यवस्था से संबंधित नीतियों यानी नियमों का विश्लेषण आता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम शाब्दिक आधार पर राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो राजनीति विज्ञान को इस तरीके से समझ सकते हैं कि राज्य की सरकार, प्रशासन एवं व्यवस्था से संबंधित नीतियों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो ये था राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। अब समझ लेते हैं राजनीति विज्ञान का उत्पत्ति के आधार पर अर्थ। तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द समूह पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, यानी पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से हुई है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पॉलिटिक्स शब्द से हुई है और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर राज्य यानी सिटी स्टेट होता है। अगर हम इसे दूसरे सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास करें तो राजनीति विज्ञान शब्द समूह अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द समूह का हिंदी रूपांतरण है, जो पॉलिटिक्स शब्द से बना है और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ होता है नगर राज्य। इस तरीके से नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीस निवासी पॉलिटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था और अरस्तु के पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स है। राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ और राजनीति विज्ञान का विकास यूरोप में हुआ। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस के नाम से संबोधित किया है। वहीं विलियम गॉडविल ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, यानी पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉडविल ने किया है। ये कंफ्यूजन आप यहीं पे दूर कर लें कि अगर पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाएगा तो वहां पर आपको अरस्तु का नाम लेना है। अगर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बारे में पूछा जाए तो इसका सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉडविल ने किया है। अब राजनीति विज्ञान के अर्थ के बाद देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है
जिसका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। राजनीति विज्ञान की सर्वस्वीकृत परिभाषा देना कठिन है क्योंकि इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से की है। गार्नर ने ठीक ही कहा है, यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखना है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति विज्ञान के लेखक हैं और राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनको दो वर्गों में बांटा गया है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो इन्हें दो आधारों पर बांटा गया है। एक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं परंपरागत दृष्टिकोणवादी और दूसरे के अंतर्गत आते हैं आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारक। तो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों के अंतर्गत प्रमुख समर्थकों में नाम लिया जाता है कैपलान, जॉर्ज कैटलिन, एफ.एम. वाटकिंस, आप बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड जाउनेल, जैव लांडेल, डेविड एप्टर आदि विचारकों का नाम राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण कल्पना और दर्शन पर आधारित है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को चार अर्थों में परिभाषित किया जाता है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, चौथा है राज्य और सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। ये राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिवादी विचारक जो हैं उनके अनुसार राज्य की परिभाषाएं इनके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। पहले सम्मिलित करते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। तो इसके प्रमुख समर्थक गार्नर, ब्लंटसली, गैटल, जेम्स, गैरिस, लॉर्ड एक्टन आदि विचारक हैं। तो इनके अनुसार समझ लेते हैं। तो गार्नर की प्रसिद्ध परिभाषा जो है और कम से कम 10 बार ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम्स में पूछी गई परिभाषा है। गार्नर ने कहा है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, अथवा इसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा गार्नर महोदय की है, जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों के अंतर्गत इसकी परिभाषा देते हैं। वहीं जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। वहीं ब्लंटसली के अनुसार राजनीति विज्ञान यह अध्ययन करता है कि किसी राज्य के मूल तत्व क्या है, इसका आवश्यक रूप क्या है, इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप क्या हैं और यह कैसे विकसित हुआ। वहीं लॉर्ड एक्टन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों से है। तो ये विचारक मानते थे कि जो राजनीति विज्ञान है ये राज्य के अध्ययन के रूप में है। अब आगे देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही दूसरा पॉइंट है राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में। इस मत के मानने वाले प्रमुख समर्थक हैं पॉल जेनेट, लीकाक, सीले आदि। लीकाक राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। वहीं मैकमिलन डिक्शनरी के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सरकार के संगठन और प्रशासन से संबंधित है। वहीं सीले की परिभाषा भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और पॉल जेनेट के अनुसार कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र जो है सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले की परिभाषा यहाँ पे छूट गई है, तो वो आप सभी को जब नोट्स दिए जाएंगे तो वो आप सभी के लिए यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। अब परंपरागतवादी अन्य विचारक जो राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं, उनके अंतर्गत प्रमुख समर्थकों में नाम आता है लास्की, आर.एन. गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट, प्रोफेसर आशीर्वादम, गैटिल, डिमाक आदि विचारक जो हैं वो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। डिमाक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा
उनके साधन सरकार से है। वहीं गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। वहीं परंपरागतवादी विचारकों के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है, जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में है। इसके प्रमुख समर्थकों में लास्की, हरमन हेलर आदि नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। लास्की के अनुसार जो है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। तो इस तरीके से परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने राजनीति विज्ञान को अपने अपने मतानुसार परिभाषित किया है। और अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार संक्षेप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा डिस्कस करें तो परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार राज्य प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करती है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है और व्यक्ति राज्य की प्राथमिक इकाई है। अतः परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य, सरकार एवं व्यक्ति के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आधुनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है। पहला है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन के रूप में, तीसरा है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, चौथा है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में। पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले प्रमुख विचारकों की परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन ने इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। वहीं बर्ट्रैंड डी जुवेनेल ने लिखा है, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करना है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य व्यवहारवादी विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन के रूप में। इसके अंतर्गत परिभाषित करने वाले विचारकों में कैटलिन, लासबेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल तथा मॉर्गेनथाउ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में मानते हैं। वहीं कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। गिल्ड तथा पामर के अनुसार राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से समझी जा सकती है। लासबेल ने परिभाषित करते हुए राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। वहीं रॉबर्ट ए डहेल ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम व सत्ता से सीधा संबंध है। तीसरा पॉइंट राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में। इसके अंतर्गत डेविड स्टन तथा आमंड राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। स्टन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिसे समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। वहीं डेविड स्टन, आमंड तथा अन्य आधुनिक राजनीतिक विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अगला पॉइंट देख लेते हैं राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में। और इसके अंतर्गत जो अपना विचार प्रतिपादित करने वाले प्रमुख विचारक हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो देख लेते हैं एक नजर। आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान
माना जाना चाहिए। लासबेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान किस विचारक ने माना है, तो ध्यान रखना है लासबेल ने नीति विज्ञान जो है के रूप में राजनीति विज्ञान को मान्यता दी है। संक्षेप में आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारकों के परिभाषा को अगर समझने का प्रयास करें तो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का भी मानना है कि राजनीति विज्ञान एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का समुचित अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये थी राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं से जुड़े हुए परंपरागतवादी और आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारकों की परिभाषाएं। अब देख लेते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के आपस में विचारकों में मतभेद है, उसी तरीके से संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको इस तरीके के मतभेद देखने को मिलेंगे। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक एवं विस्तृत है। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जो कालांतर में राजनीतिक रूप धारण न कर ले और इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय न बन जाए। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को भी सुविधा और व्यवस्था की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्राचीन या परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो प्राचीन या परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में गार्नर, गेटिल, अरस्तु, गिलक्राइस्ट, ब्लेंटसली, फ्रेडरिक पोलक आदि विचारकों के नाम आते हैं। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में कैटलिन, लासबेल, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहेल, फ्रोमेन आदि और ग्राहम वोलास, एएफ वेंटले आदि विचारकों के नाम सामने निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में प्राचीन, परंपरागत या सैद्धांतिक दृष्टिकोण का विचार क्या है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों और यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए वो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। अरस्तु के अनुसार राज्य समाज में ही रहकर मनुष्य आत्मनिर्भर हो सकता है। मनुष्य राज्य की गतिशीलता का आधार है। राज्य की समस्त गतिविधियां मनुष्य पर ही केंद्रित हैं। मानव के विकास की प्रत्येक आवश्यकता राज्य पूरी करता है, उसे अधिकार देता है तथा उसे स्वतंत्रता का सुख प्रदान करता है। इसलिए परंपरावादी दृष्टिकोण मनुष्य के राजनीतिक जीवन को राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में रखता है। वहीं दूसरा पॉइंट है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। तो गैटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के भूतकालीन स्वरूप की ऐतिहासिक गवेषणा, उसके वर्तमान स्वरूप की विश्लेषणात्मक व्याख्या तथा उसके आदर्श स्वरूप की राजनीतिक विवेचना है। वहीं गिलक्राइस्ट महोदय लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान में यह बतलाया जाता है कि राज्य क्या है, क्या रहा है और इसे क्या होना चाहिए। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हुआ अंत राज्य पर ही होता है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। गैरीज, गुडनाव, एक्टन, ब्लंटसली और जकारिया ने भी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो राज्य को ही माना है और इस विचारकों का ये मानना है कि राज्य का जो है भविष्य क्या होगा, भूत क्या रहा है और वर्तमान में वह कैसा है, इस आधार पर जो है राज्य का निर्धारण होता है। यानी कुल मिलाकर के इस ग्रुप के जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि राज्य का अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत ये डिस्कस करना चाहिए कि राज्य का अतीत क्या रहा और राज्य का वर्तमान क्या है और राज्य का भविष्य किस तरीके का होना चाहिए, इस पर विचार किया जाता है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार राज्य का अभिन्न अंग है। राज्य एक मूर्त संस्था है जबकि सरकार उसका मूर्त रूप है। क्रांसे के अनुसार सरकार ही राज्य है और सरकार में ही राज्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः सरकार के बिना राज्य का अध्ययन अपूर्ण है। वहीं लीकाक महोदय लिखते हैं कि राजनीति शास्त्र को सरकार का अध्ययन कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है राजनीतिक दर्शन यानी सिद्धांतों व विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक सिद्धांत।
इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, संगठन, विकास प्रक्रिया से लेकर उसके उद्देश्यों व कार्यों संबंधी सभी सिद्धांतों और जीवन के सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता रहा है। चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या अरस्तु की पॉलिटिक्स, सभी में इन सभी समस्याओं का अध्ययन पर ध्यान दिया गया है। वहीं अगला जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों व संगठनों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संधि, प्रत्यर्पण, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुपालन आदि। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपसी संबंधों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, राज्यों की विदेश नीति, युद्ध व शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका आदि का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है, यानी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला पॉइंट जो है वह है राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों का अध्ययन। वर्तमान काल में शासन व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण एवं संचालन करते हैं। दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह लोकमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान इन दोनों की भूमिकाओं एवं कार्यों का अध्ययन करता है। तो ये था राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर के प्राचीन, परंपरागत या सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब देख लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के बारे में। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय केवल व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन और राज्य तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएं ही हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में ग्राहम वलास, ए बेंटले, कैंटलिन, लासबेल आदि विचारकों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं को ना मानकर इस संस्था की चालक शक्ति मानवीय व्यवहार को बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक डेविड स्टन है। इसे व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तकों के नाम डेविड स्टन आ जाता है। अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो पहला पॉइंट आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर बल देता है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में डेविड स्टन एवं आमंड पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था पारस्परिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसके द्वारा समाज संबंधी आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। वहीं डेविड स्टन महोदय लिखते हैं कि यह राजनीतिक मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक आवंटन है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य परिवेश, इनसे राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, तनावों व दबाव, परिवेश से आने वाली मांगों व समर्थनों, शासन व्यवस्था के तीनों अंग, प्रतिसंवरण प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन मानते हैं। कैटलिन ने इसे शक्ति का विज्ञान ही कहा है। वहीं लासबेल भी राजनीति विज्ञान को शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन मानते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाएं जिसके द्वारा संचालित की जाती हैं उसके अध्ययन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। आज की लोकतांत्रिक पद्धति में चुनाव राजनीतिक घटनाओं को मानव व्यवहार प्रभावित करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के योग से ही राजनीतिक प्रक्रिया का जन्म होता है। अन्य आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के रूप में राजनीति विज्ञान सार्वजनिक सहमत और सामान्य मत का अध्ययन है। यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सहमत और सामान्य मत का अध्ययन किया जाता है। बेनफील्ड के अनुसार किसी विषय अथवा समस्या को संघर्षमय बनाने अथवा सुलझाने वाली गतिविधियां यानी समझौता, वार्ता, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, शक्ति प्रयोग आदि राजनीति विज्ञान के अंग हैं और आधुनिक विचारधारा के समर्थक इसे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। वहीं अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं डायक एवं ओडगार्ड के अनुसार
और आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये समस्याएं एवं संघर्ष राजनीति विज्ञान को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। वहीं अगला पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता। इसके लिए अन्य सामाजिक विज्ञान भी मानव से संबंधित होने के कारण मानव के किसी विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं। मानव जीवन के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि तत्व भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के बिना अधूरा माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में राज्य की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र का विषय मानते हैं। वहीं रोला, पिनाग तथा स्मिथ के अनुसार राजनीति विज्ञान के आधुनिक विचारधारा के जो क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, वो मानते हैं क्या है और क्या होना चाहिए तथा दोनों यानी यथार्थ एवं आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। इस दृष्टि से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा जा सकता है और यही राजनीति विज्ञान का वास्तव में जो है क्षेत्र होता है। अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान के महत्व या उपयोगिता के बारे में। तो राजनीति विज्ञान के महत्व एवं उपयोगिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो समझते हैं राजनीति विज्ञान के महत्व को। अरस्तु मानव जीवन को नैतिक और सभ्य बनाने के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आवश्यक समझता था। मनुष्य के जीवन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। मानव अधिकारों का कर्तव्य एवं ज्ञान। राजनीति विज्ञान का अध्ययन से हमें मानव अधिकार और उनके जो कर्तव्य निर्धारित हैं उनका ज्ञान होता है और उसी के अनुरूप हम अपने कार्यकरण को स्थापित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से हम सभी को राष्ट्रीय और संवैधानिक जो इतिहास है उसका ज्ञान होता है और उसके प्रति हम अपने मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्य एवं सरकार का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें राज्य एवं सरकार का विस्तृत ज्ञान होता है कि राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है, राज्य में किस प्रकार की शासन पद्धति पाई जाती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे स्वतः मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान। जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन से हमें उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान होता है और हमारे अंदर एक अच्छे प्रशासनिक के गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है उदार मानवीय दृष्टिकोण का निर्माता। राजनीति विज्ञान हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अध्ययन से हम सभी के अंदर उदार मानवीय दृष्टिकोणों या मानवीय गुणों का विकास होता है, जिससे एक वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से हम लोगों का एक मानवीय दृष्टिकोण विकसित होता है जो देश और सरकार और राज्य सभी के लिए हितकर होता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने नागरिकों में जो है राजनीतिक चेतना का विकास करता है, जिससे राज्य में एकता, बंधुत्व और राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से हम सभी को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं? सीमा विवाद है, विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। तो ये सारी चीजें, इनका ज्ञान हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है राजनीति विज्ञान के महत्व को सिद्ध करने वाले पॉइंट। अगर हम संक्षेप में राजनीति विज्ञान के महत्व को स्पष्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक बहुत ही उपयोगी विषय है। इस विषय का अध्ययन मनुष्य में ऐसे गुणों का विकास करता है जो लोकतंत्र की सफलता और संपूर्ण मानवता के सामंजस्य को बढ़ाते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन मानव सभ्यता के उचित विकास और मानव संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी के साथ डिस्कस किया है और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके सारे
डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। वीडियो कैसी लगी है आज आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करके जाइएगा और अपने साथियों को बताइएगा इस क्लास के बारे में जरूर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी की तैयारी बेहतर चलती रहे, यही हमारा प्रयास है।